इंदौर के श्री रणजीत हनुमान मंदिर में स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर एवं उनकी धर्मपत्नी बसंतीबाई राठौर की पंचम पुण्यतिथि पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री नाहर सिंह बाबा सामाजिक सेवा संस्था के संस्थापक पूज्य गुरुदेव श्री कैलाश राठौर के सानिध्य में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंदिर में बाबा का विशेष श्रृंगार कर महाभोग भी लगाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में गुरु मां श्रीमती फूलवती, विशाल राठौर, पत्रकार राजेश पिपलोदिया सहित कई गुरु भक्त उपस्थित थे। आयोजन ने समाज को सेवा और संस्कार का एक नया प्रेरक संदेश दिया है। इंदौर में बढ़ती गर्मी के साथ मटके और सुराही की मांग तेजी से बढ़ रही है। एसी और फ्रिज के दौर में भी लोग सस्ते और प्राकृतिक विकल्प की ओर लौट रहे हैं। बाजारों में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और गुजरात से मटके आ रहे हैं, लेकिन झाबुआ के मटकों की सबसे ज्यादा मांग है क्योंकि इनमें पानी कुछ ज्यादा ठंडा रहता है। खास मिट्टी, बेहतर फिनिशिंग और लंबे समय तक पानी ठंडा रखने की क्षमता इन्हें खास बनाती है। यही नहीं, इन मटकों और सुराही में यदि पानी रख दिया जाए तो यह हफ्ता 10 दिन खराब भी नहीं होता है। व्यापारियों के अनुसार इस बार बिक्री पिछले साल से बेहतर है और आने वाले दिनों में मांग और भी बढ़ने की उम्मीद है। भैया बताइए, अभी गर्मी के दिनों में जो है मटके की डिमांड ऐसा क्या? गर्मी के दिनों में तो मटके की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। कहाँ से ये अहमदाबाद, गुजरात, और ये इधर खातेगांव, कन्नौज और इधर आसपास के गाँव उनसे आते हैं। डिमांड किसकी ज्यादा रहती है? ये झाबुआ की टंकी की ज्यादा है। अच्छा, रेटों में क्या अंतर पिछली बार से अभी रेटों में 50 रुपए ज्यादा है ट्रांसपोर्ट के चक्कर में। हाँ, मट्टी का भी कुछ मट्टी दोनों ही सेम ही रहती है, बस वो वहाँ की फिनिशिंग अच्छी आती है बस अहमदाबाद की। कौन से मट्टी? इंदौर में कलांजलि द्वारा आयोजित क्रिएटिव क्रिस्टा का आज समापन हो गया। 22 अप्रैल से शुरू इस आयोजन को प्रतिभागियों ने शानदार प्रतिक्रिया दी। देवलाली कला विथिका में आयोजित इस फिएस्टा में गिफ्ट रेपिंग, रेजिन आर्ट, मैक्रमे, टेक्सचर पेंटिंग और मंडला आर्ट जैसी वर्कशॉप हुई। युवा, महिलाएं और बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान नई तकनीकें भी सीखी, बल्कि अपने हुनर को भी निखारा। विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने हैंड्स ऑन अनुभव मिला, जिसमें कला उनके लिए जीवन अनुभव बनाती है। आयोजन ने साबित किया कि शहर में रचनात्मकता की अपार संभावनाएं मौजूद है। हम लोग कलांजलि आर्ट एंड एकेडमी के ग्रुप से है और हमने यहाँ पे समर कैंप के अकॉर्डिंग यहाँ कार्यशाला शुरू करी थी। ये 3 दिन की कार्यशाला थी। इसमें डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे सब आर्टिकल्स हमने सिखाए, जैसे कि उसमें हमने गिफ्ट पैकिंग का सिखाया, फिर हमारा ये टेक्सचर आर्ट चल रहा है और हमारा अलग अलग ऐसे 4-5 हमने वर्कशॉप रखे थे। उसमें रेजिन आर्ट भी आ गया, इसमें ये फ़ोटो फ्रेम का आ गया, इसमें टोट बैग का है, ऐसे छोटे छोटे, ताकि सबको कुछ बेसिक नॉलेज भी मिले और लोगों में थोड़ी आर्ट की एक्टिविटीज़ थोड़ी अच्छे से बढ़े, इसलिए हमने ये कार्यशाला ऑर्गेनाइज करी थी। आपका शुभ नाम? मैं कुंजल मेहता, हम कलांजलि ग्रुप। थैंक यू। इंदौर के खजरान थाना पुलिस ने एमडी ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले पकड़े गए आरोपी अमान से रिमांड में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने फिरदौस नामक महिला तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 15 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक है, जब्त की थी। पूछताछ में राजस्थान के चित्तौड़ निवासी सप्लायर नारायण चौहान का भी नाम सामने आया था, जिसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने नशे की लत और जल्द पैसा कमाने के लिए ड्रग कारोबार करने की बात कबूल की है। पुलिस नेटवर्क का और भी बड़ा खुलासा करने जा रही है, क्योंकि अगले सूत्रों को तलाशा जा रहा है। बहरहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें और भी खुलासे होंगे। इंदौर में मेट्रो निर्माण कार्य के बीच पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एयरपोर्ट रोड स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीने से 50 से 100 वर्ष पुराने पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। हाल ही में गौतम आश्रम के सामने एक पुराने पीपल के वृक्ष को दिन दहाड़े काटे जाने पर लोगों में जमकर नाराजगी बढ़ गई। विरोध के बावजूद मेट्रो कर्मचारियों ने कार्रवाई जारी रखी। रहवासियों का कहना है कि विकास के नाम पर हरियाली खत्म की जा रही है, जिससे शहर में गर्मी और पर्यावरणीय संकट बढ़ने की आशंका है। इंदौर में वैसे ही बहुत ज्यादा वृक्षों की कटाई हो चुकी है और नए वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं।
इंदौर में स्कूल क्रिकेट को नई दिशा देने की पहल शनिवार से शुरू हो गई है। कर्नल सी के नायडू अंडर 15 इंटर स्कूल क्रिकेट स्पर्धा का आगाज 25 अप्रैल से हो चुका है। इस प्रतियोगिता में शहर के 18 प्रतिष्ठित स्कूल भाग ले रहे हैं। नॉकआउट आधार पर 40-40 ओवर के मुकाबले खेले जाएंगे। आईडीसीए के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। आयोजकों के अनुसार यह प्रतियोगिता स्कूली क्रिकेट को मजबूती प्रदान करेगी और नई प्रतिभाओं को आगे आने का पूरा अवसर भी मिलेगा। कि टूर्नामेंट क्या शुरुआत हुई है और क्या कुछ विशेष रहने वाला है? सर एक्चुअली काफ़ी समय से स्कूल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बात चल रही थी, क्योंकि जनरली होता ये है कि स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो पर्टिकुलर स्कूल के होते हैं, वो कम ही पार्ट ले पाते हैं स्कूल टूर्नामेंट में। तो इस विषय में जो हमारे आईडीसी के अध्यक्ष हैं श्री आकाश विजय वर्गीय जी, उन्होंने हम लोगों को जो है इस विषय में बताया कि हम ऐसा कुछ आयोजन करने वाले हैं, और उन्होंने हमें जोड़ा क्योंकि हम एक लंबे समय से स्कूल क्रिकेट को देख रहे हैं। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा तैयारियां हमारी हुई हैं, और जितने भी स्कूल्स के अच्छे ग्राउंड्स हैं और करीबन 18 टीमें इसमें पार्ट ले रही हैं, और अंडर 15 कैटेगरी का ये टूर्नामेंट है, जिसमें एक इंदौर ने एक बार फिर साफ सफाई में अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए की दिशा में कदम बढ़ाया। स्वच्छ इंदौर महाअभियान 2.0 का शनिवार को विधिवत शुभारंभ हो गया। वृंदावन कॉलोनी चौराहे से शुरू हुए इस अभियान में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और विधायक आकाश विजयवर्गीय की मौजूदगी रही। अभियान के तहत नाला सफाई, सड़क और बैकलेन क्लीनिंग, फॉगिंग व कचरा संग्रहण जैसे कार्यों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य हर वार्ड और बूथ स्तर पर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर का अभियान पूरे शहर में शुरू हो चुका है। इस बार फिर इंदौर नंबर 1 आने की संकल्पना के साथ गली मोहल्लों की सफाई में लग गया है, लेकिन इसमें विशेष रूप से इस बार सफाई और कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए छिड़काव, मच्छर के लिए धुएं का एक पूरी टीम बनाकर विधानसभा 1 में 15 दिन के अभियान की शुरुआत की है। विधानसभा 1 होने के बाद बाकी विधानसभाओं में भी काम शुरू होगा। पूरे इंदौर में ये अभियान युद्ध स्तर पर टीम लगाकर किया जा रहा है, ताकि डीप क्लीनिंग हो सके। अभियान के अंतर्गत देखिए, स्वच्छता से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, स्वच्छता से समृद्धि भी आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है, उसमें इंदौर हमेशा अव्वल रहा है। 8 बार नंबर 1 हम आए हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में 9वीं बार की हमारी तैयारी है। तो सर्वेक्षण चालू हुआ है, सारे अधिकारी नगर निगम की टीम तो लगी है, जनता का भी उसमें सहयोग पूरा मिले, इसके लिए एक अनुपम पहल महापौर जी ने की है। विधानसभा 1 से एक अलग टीम बना करके जो जनता को साथ में लेकर के हर वार्ड में कुछ इंदौर की केंद्रीय जेल में बंदियों के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरे परिसर को भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में जेल महानिदेशक वरुण कपूर और डॉक्टर सोनिया कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कथावाचक पूज्य राम जी महाराज ने भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे बंदी गहराई से प्रभावित हुए। इस दौरान भजन कीर्तन भी आयोजित किया गया। अधिकारियों ने बंदियों से सकारात्मक सोच अपनाकर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। सभी अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ जेल अधीक्षक अलका सोनकर के द्वारा किया गया। आज पूरा जेल दुनिया का खरीदना चाहिए। राम में तो पूरा संसार है। आप जेल की बात कर रहे हैं, जेल में भी राम, भगवान राम के आदर्श जो है यदि व्यक्ति अपने जीवन में ले आए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि यदि बड़े बड़े मंत्र और श्लोक पढ़ना ना आए और रात दिन हम राम नाम ही लें तो भी अपन जीवन की नैया का उद्धार हो जाता है। आज मैं आपके सबके माध्यम से हमारे सनातनी विधायक श्री गोलू शुक्ला जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने न सिर्फ बाहर के लिए बल्कि हमारे बंदी भाइयों के लिए भी सोचा और उनको राम
राममय होने के लिए जो है ये 9 दिवसीय जो भव्य कथा का आयोजन कराया है, जिसके कारण हमारे बंदी जो है उनके अंदर जो है एक हमारे धर्म के प्रति आस्था, प्रेम, त्याग, तपस्या और किस तरीके से विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी हम अपने जीवन को अच्छे से चला सकते हैं। इन सब चीजों का पंडित राम जी महाराज के द्वारा यहाँ पर जो कथा का वाचन किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंदौर जिले के महू स्थित जानापाव में श्री परशुराम जी श्री कृष्ण लोक निर्माण योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17.41 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी देते हुए इस स्थल को विकसित करने और उसे अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं अग्नि अखाड़े और परशुराम जन्मस्थली के महंत हीरानंद महाराज ने इसका विरोध करते हुए इसे धार्मिक भूमि पर कब्जा बताया है। उनका कहना है कि मंदिर जन सहयोग से बना है और सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। मांगे नहीं मानी गई तो संत जन और आम जन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। यही नहीं, उन्होंने न्यायालय में जाने की भी चेतावनी दी है। इसका यह कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम सप्त ऋषियों में से एक है और जमदग्नि ऋषि सप्त ऋषियों में से एक है और ये हमारे ऋषि मुनियों की सनातन और तपोभूमि है। जी बताएं। हाँ, हमारे ऋषियों की सनातन तपोभूमि है और सरकार इसको अधिग्रहण करती है, तो इसलिए यहाँ पर सरकार के माध्यम से अन्य लोग इसमें प्रवेश करेंगे और यहाँ की पवित्रता को खंडित करेंगे। और सरकार चाहती है कि जो भी कुछ हो वो हमारे अधीन होके और हमारे हिसाब से चले। तो यहाँ पर हमने सरकार से कोई पैसा लिया नहीं, मंदिर जन सहयोग से बना, कुछ गुरु महाराज की राशि, कुछ हमारी स्कूल की राशि मेरे नाम से, उससे हमने ये जन सहयोग से मंदिर बना और ये सब हमारे सनातन धर्म का सरकार के अधीन नहीं चलना चाहिए। इंदौर के रविदास नगर में पानी भरने के विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लसुड़िया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 मुख्य आरोपी मोहित अंकेल और कुलदीप नायर परमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने सुबह हुए विवाद का बदला लेने के लिए चिंताराम राठौड़ पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद दोनों बाइक से भाग रहे थे, जिन्हें बाईपास पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी जब्त किए। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे रोल बॉल खेल को अब नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। इंदौर में मध्य प्रदेश रोल बॉल लिंक ट्रॉफी का विमोचन किया जा रहा है। बास्केटबॉल और स्केटिंग के मेल से बने इस खेल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हाल ही में भारतीय टीम की वर्ल्ड कप जीत के बाद उत्साह और बढ़ गया है। अब आईपीएल की तर्ज पर रोल बॉल लीग शुरू की जा रही है, जिसमें देश भर की टीमें भाग लेगी। इंदौर को इसका प्रमुख हब बनाया जा रहा है। वहीं महिला खिलाड़ियों के लिए अलग लीग की भी तैयारी की जा रही है। आयोजन होने जा रहा है, मई का टूर्नामेंट है, डेट सभी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएंगे। आज ऑक्शन में सभी खिलाड़ियों का चयन होगा। लगभग 12 से 14 टीमें होने की पूरी संभावना है कि 14 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, 12 तो कंफर्म ही समझो आप। तो बस सभी खिलाड़ियों का चयन है और सबसे अच्छी बात इस टूर्नामेंट की यह है कि लड़कों की टीम के साथ लड़कियों की टीम भी शामिल होगी पूरे प्रदेश भर से, देश भर से। तो दोनों ही वर्ग की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। श्री राजवंश ग्रुप पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा रहा है। पिछले 2 साल मुझे बताया गया कि दो बार टूर्नामेंट इंदौर में हो चुका है। राजवंश ग्रुप पहली बार इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने जा रहा है और हम यही आशा करते हैं कि टूर्नामेंट और बढ़िया स्तर पे होगा और आगे भी राजवंश ग्रुप इस टूर्नामेंट से जुड़ा रहेगा। जी सर, रोल बॉल अभी लेटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। एक्चुअली ये अमलगमेशन है बास्केटबॉल और स्केटिंग का। रिसेंटली इंडिया टीम अभी वर्ल्ड कप में भी गई थी। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप इनका दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसमें इंडियन टीम जीत के आई थी। इसमें तो धीरे धीरे ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और आईपीएल की तर्ज पे यहाँ भी रोल बॉल लीग का अपन ने चालू किया है और देश भर की टीमें इसमें आई है। प्रदेश भर के हमारे जो जुड़े हुए हैं पहले से वो भी आए और लेडीज़ की टीमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं। तो इसी का ये आगाज़ है, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। लीग का पूरा आयोजन कहाँ पे होगा सर? इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को एक नाबालिग बच्ची की शादी रुकवा दी। राउं क्षेत्र के रंगवासा में 13 साल की बच्ची और उसके 19 वर्षीय भाई की शादी बेटा बेटी दो बेटा लो
प्रथा के तहत कराई जा रही थी। जांच में बच्ची की मार्कशीट फर्जी पाई गई। प्रशासन ने पाया कि बच्ची की शादी सांवेर निवासी 42 साल के व्यक्ति से तय कर दी गई थी। मौके पर पहुंची टीम ने दोनों शादियां रुकवाकर बाल विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है और परिवारों से शपथ पत्र भी लिया है। लोकायुक्त संगठन इंदौर ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरगोन में बीईओ प्रभात परमार्थ को 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी ने अतिथि शिक्षक की वेतन स्वीकृति के बदले रकम मांगी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। हमारे लोकप्रिय सांदैनिक समाचार पत्र दैनिक दोपहर के कार्टूनिस्ट जयंत लाखे के द्वारा अपनी कला के माध्यम से एक खास विषय पर कार्टून के माध्यम से कुछ संदेश दिया गया है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।